और गुरुवे नमः। जुगान गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 10 का पद नंबर 5 लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुमणि महिला 5वां श्लोक 10वां। स्तुति करहि अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभु रची बहुविध अनेक प्रकार। पर कई कोटि पाताल के वासी, कई कोटि नरक सुरग निवासी, कई कोटि जन्महि जीवहि मरहि, कई कोटि बहुजोनि फिरहि, कई कोटि बैठत ही खाई, कई कोटि घालहि थक पाहि, कई कोटि किए धनवंता, कई कोटि माया महचिंता। जहाँ जहाँ भाड़ा तहाँ तहाँ रखे, नानक सब किछ प्रभु के हाथ। प्यारे भाई और बहनों, ये संसार जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये एक विचित्र अवस्था में पहुंचा हुआ है। वो परमात्मा जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने अपने अंशों को अपने से अलग करके और सृष्टि के कण कण में बसने के लिए भेज दिया, आज जीव आत्माओं की क्या हालत है, इसे देख करके वो परमात्मा भी स्वयं बड़ा दुखी होता है। अब हम इंसान प्रकृति के उन राजों को जानते ही नहीं। हम लोगों की जो निगाह है वो तो संसार के बड़ी तुच्छ चीजों तक ही सीमित है। वो परमात्मा स्वयं जब पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है, तब वो संसार में अनेकों राज जो हमारी समझ से बाहर है, उन्हें आकर के खोलता है और हम इंसानों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस पद के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि जिन आत्माओं को प्रभु ने प्रकट किया था, और प्रभु के विधान के मुताबिक वो आत्माएं निरामय कोष प्राप्त करने के बाद जब भगवान काल निरंजन के कंट्रोल में आई और भगवान काल निरंजन ने
उनके लिए जो है एक कैद खाना तैयार कर दिया, क्योंकि ब्रह्म से लेकर के और अंड और इस पिंड के देश में जीवात्माओं को कैद करने का, फंसाए रखने का, भ्रमित रखने का सारा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से। अब वो आत्माएं जो निरोल प्रभु का रूप थी, उन आत्माओं को ब्रह्मंडी शरीर, अर्ली शरीर, पिंडी शरीर पहना दिए, उनके साथ मन जोड़ दिया, ब्रह्मंडी मन, अंडी मन और पिंडी मन। पहला संकल्प का देश था, फिर विचारों का देश है। अब ये जो हमारा पृथ्वी लोक है, जो हमारा ये पिंड का शरीर है, ये कर्म प्रधान देश है। और ये देश जो है ये हमारे कर्मों के विधान पर आधारित है। तो इस पद का जो शुरुआत है, या जिस पद के द्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज में समझाना चाहते हैं कि समस्त जीव आत्माएं कर्मों के विधान में कैद है, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हम सब जीव आत्माएं कर्मों के विधान में कैद हैं। और किस किस तरह से कैद हैं उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि कई कोटि पाताल के वासी, अब ये पाताल के वासी हो गए। तो इन पृथ्वी के अनेक भूमंडलों को, अनेक खंडों को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ऐसे तो देखा जाए तो आकाश और पाताल बोल के कोई चीज है ही नहीं, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ निगाह डालते हैं तो हमें जो खाली स्पेस दिखाई देता है उसका रंग नीला होता है। वो नीला कोई छत नहीं है, ऐसे ही नीला रंग दिखाई दे रहा है। उस आकाश में करोड़ों ब्रह्मांड है, और नीचे की तरफ हम पृथ्वी पर खड़े हैं, इसलिए पृथ्वी से नीचे का हिस्सा हम देख नहीं सकते उसको। वहां भी खाली स्पेस है, वहां भी करोड़ों ब्रह्मांड है। और जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं उसके अंदर देखें तो इस पृथ्वी के अंदर बहुत विशाल एरिया इसका है। तो यहाँ पर एक समझाने का तरीका है, आकाश और पाताल। तो आकाश को हम समझे कि ऊपर की तरफ को, पाताल को समझे नीचे की तरफ। जिसे पाताल लोक कहते हैं। तो पाताल लोक में कौन है? तमोगुण। पाताल लोक में क्या है? अधोगति के जीव। तो कह रहे हैं वो जीव आत्माएं जो प्रभु से उत्पन्न हुई थी। अब वो जीव आत्माएं कितनी है उनका तो कोई गणना है नहीं। अरब, खरब, शंख, पद्म, नील, कितनी पता ही नहीं किसी को। किसी धर्मशास्त्र में कोई गणना नहीं है कि प्रभु ने जीव आत्माओं को अपने से अलग किया था, उनका नंबर क्या था, कोई नहीं जानता इस बात का। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत अनंत आत्माएं पाताल लोक में एक तरह से कैद है, दफन है, जिनके बारे में कोई गणना नहीं है। अभी जमीन के अंदर क्या क्या है उसकी कोई गणना नहीं है। जब खोदोगे, अंदर जाओगे तब पता लगेगा किन रूपों में जीवात्माएं हैं। और जब हम जीवात्मा की बात करते हैं तो सृष्टि के कण कण में जीवात्मा है। पत्थर है उसमें भी आत्मा है, पानी के कण है उनमें भी आत्मा है, हीरे जवाहरात है उनमें भी आत्मा है। तो अधोगति की सुप्त अवस्था और लुप्त अवस्था में अनगिनत आत्माएं जो है उसमें फंसी हुई है। मतलब उन योनियों में, जड़ योनियों में। तो एक अवस्था है जड़ योनियों में। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जब हम इस लफ्ज को कहते हैं कि 184 भरम योग तब मानस तन पाए, वंदे हरि नाम सिमर नहीं सो भी मिले है। और 184 क्या है कि पहले एक तत्व की जो हमारे रचना है उसमें से हमें गुजरना पड़ता है। पत्थर, पेड़ पौधे से एक तत्व में आते हैं,
फिर 2 तत्व वालों में जो हमारे कीड़े मकोड़े, उनकी जिंदगी से हमें गुजरना पड़ता है, हमारी आत्मा को। फिर 3 तत्व वाले जो पक्षी हैं, फिर 4 तत्व वाले जो चौपाया जीव है, और तब जाकर के 5 तत्व में आत्मा को शरीर मिलता है। 5 तत्व का मनुष्य का शरीर है। तो ये महापुरुष हमें बता रहे हैं, अगर इसके आंतरिक भाव को हम समझना चाहें तो इसका आंतरिक भाव ये है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को संबोधित कर रहे हैं। इस पूरी अष्टपदी का जो मतलब है उसका ये है कि ए दुनिया के लोगों, ए जीवात्माओं, तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें ये अद्भुत मनुष्य शरीर मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ योनि है। प्रभु की कृपा हुई तो तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला। अगर तुम्हें ये मनुष्य शरीर न मिलता तो तुम कहाँ होते? पहले लफ्ज में कह रहे हैं कि पाताल के वासी, कहीं पत्थर बने होते, कहीं जमीन के अंदर किसी रूप में फंसे होते। सैकड़ों साल, हजारों साल तुम्हें वहां रहना पड़ता। तो कई कोटि पाताल के वासी, कई कोटि नरक स्वर्ग निवासी। अब देखिए, ये बात बड़ी गहरी समझने वाली। हमारे धर्म शास्त्रों में जिक्र आता है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके बड़े अच्छे कर्म करते हैं, दया, दान, जप, तप, देवताओं को खुश करना, तो कह रहे हैं उनको स्वर्गलोक मिलता है। जो धर्म के संगत काम करते हैं और भगवान काल निरंजन जिनसे खुश हो जाता है, उनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन वो स्वर्ग भी एक सीमित समय के लिए मिलता है। वो समय खत्म होने के बाद आत्माओं को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। और जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनको नरक दिया जाता है। तो स्वर्ग नाम सुख का है, नरक नाम दुख का है। तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि भाई देखिए, कर्मों का विधान भगवान काल निरंजन ने जो बनाया है, उसके अंतर्गत अगर कोई जीव आत्मा अच्छे कर्म करेगी, बहुत अच्छे कर्म करेगी, तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आना उसे फिर वापस होगा। तो जीव आत्मा बहुत बुरे कर्म करती है तो उसे नरक देना पड़ सकता है। लेकिन नरक भोगने के बाद फिर उन्हें जो है किसी न किसी योनि में जन्म दिया जाएगा। तो ऐसे करें, करोड़ों जीव आत्माएं इस स्वर्ग और नरक के चक्कर में फंसी हुई हैं कि उन्हें स्वर्ग मिला तो वो भोगने के बाद वापस आएंगी, नरक मिला तो भोगने के बाद वापस आएंगी। कई कोटि जन्म ही जीव ही मरही। अब कई कोटि जो है वो जन्म ही, जीव ही, मरही, 3 गुण। ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदा, शिव करोति कल्याणम, गणपति पूज्य नमः। ब्रह्मा जी हमारे जन्म का हिसाब रखते हैं, भगवान विष्णु हमारे पालन का हिसाब रखते हैं, और भगवान शिव जो है वह संहार का, हमारे मृत्यु का हिसाब किताब रखते हैं। तो कहते हैं कि बहुत सारी जीव आत्माएं हैं जो जन्म लेती हैं, जीवन बिताती हैं, फिर मर जाती हैं। और क्योंकि उनके कर्म जो है वो सकाम कर्म होते हैं कि ये जन्म और मृत्यु का
फिर हम जीवन बिताते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर हमें शरीर धारण करने के लिए मिलता है। और ऐसे हमारी जीवात्मा जो है अलग अलग योनियों में फिरती रहती है। आप कह रहे हैं कई कोटि बैठत ही खाई। अब बैठत ही खाई का मतलब कि बैठत ही खाई में तो ये भोग योनि है। अब भोग योनि में देवी देवता हो सकते हैं, जिनकी बड़ी लंबी उम्र होती है, मनुष्य भी हो सकते हैं जिनके पास अनंत अनंत दौलत है, कई पेड़ पौधे भी हो सकते हैं कि जिनकी उम्र हजारों सालों की। तो कह रहे ऐसी भी बहुत सारी योनियां हैं जहां पर कर्म तो करना नहीं पड़ता और उनके जो प्रारब्ध हैं उन प्रारब्धों के द्वारा उन्हें सब कुछ मिलता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हम देखते हैं, दुनिया में भी देखते हैं हम लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी कुछ नहीं करते लेकिन उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। कई कोटि घा नहीं थक पावही। अब ये बात बड़ी गहराई समझ वाली। एक तरफ तो कई कोटि बैठक ही खाएं और कई कोटि गालत ही थक पाए और कई करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती उनके कर्मों के विधान के मुताबिक। वो कोई काम करते हैं, नौकरी नहीं मिलती, व्यापार में लॉस हो जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमारे जीवन में बड़ी समझने वाली है। इसका जो इशारा है हमारी तरफ, इस लफ्ज का जो इशारा है वो ये है कि संसार में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, बड़ी ऐशो आराम करते हैं, काम ढीले का नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक संदेश है इस सब के माध्यम से कि हमें कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में बैठ के खाने की अवस्था है, कोटि किए धनवंत। अब इस बात को समझने वाली है। धनवंत का मतलब कि हमारे पास धन हो। अब धन किस चीज का? तन का भी धन है, मन का भी धन है, आचार व्यवहार का भी धन है। तो इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में जो जीव है हर इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। हम जीवन में किस दिशा में तरक्की करना चाहते हैं। जो लोग एक अच्छा शरीर चाहते हैं वो शरीर से धनवंत हो जाते हैं। कोई अच्छी अकल चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो मन से धनवंत हो जाते हैं। कुछ लोग कर्मों से धनवंत हो जाते हैं। तो खाली यही नहीं है, एक आदमी का पैसा है, कैरेक्टर ही नहीं है, पैसा है, कंजूस है, किसी की भलाई नहीं करता। तो वो परमात्मा जीवों को वो सब देता है जो हम चाहते हैं। कई कोटि किए धनवंता का मतलब कि परमात्मा हम लोगों को वो सब दौलतें देता है जिसकी हमें चाह है। और इसका आंतरिक मतलब क्या है? इसका आंतरिक मतलब है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन पा करके हम परमात्मा से क्या मांगते हैं। अगर परमात्मा से हम दुनिया मांगते हैं तो दुनिया तो यहीं रह जाएगी। अगर परमात्मा से मान सम्मान मांगते हैं वो भी यहीं रह जाएगा। अगर हम परमात्मा से पुत्र मांगते हैं, पुत्री मांगते हैं, वो भी यहीं रह जाएंगे।
तो हमें परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? हमें परमात्मा से परमात्मा का प्यार मांगना चाहिए। परमात्मा से हमें अध्यात्म की दौलत मांगनी चाहिए, तो वो हमारे साथ जाएगी। तो धनवंते की जब हम बात करते हैं तो इस दोहे को याद रखना चाहिए कि आवत संग न जाए संगोटी, कहा भय डर भांगे हाथी, कह कबीर अंत की वारी, हाथ छाड़ जो चला दीवारी। जिन चीजों में नाश हो जाना है वो चीजें हमें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए परमात्मा ने पहले से ही प्रारब्ध कर्म बनाए हैं। हमारे जन्म से लेकर के और हमारे मृत्यु तक परमात्मा ने हमें क्या चाहिए उसका पहले से अरेंजमेंट कर रखा है। इसलिए अगर हमें परमात्मा से मांगना है तो हम परमात्मा से कहें, हे प्रभु हमें किसी समर्थ सद्गुरु से जोड़ो, हे प्रभु हमें अपने प्यार से जोड़ो, हे प्रभु मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं। तो इस तरह से इस शब्द का आंतरिक मतलब तो ये है, लेकिन शब्द का मतलब है कि हम परमात्मा से जो मांगते हैं परमात्मा हमें वो देता है। और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को प्रभु के द्वारा उनकी मांगी हुई चीजें मिलती हैं। कई कोटि माया मही चिंत। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि एक तो वो लोग होते हैं जो श्रद्धा और विश्वास से चाहे भगवान से मांगते हैं चाहे अपने गुरु से मांगते हैं, वो लोग मुबारक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माया में फंसे होकर चिंता करते हैं, और अगर वो मांगते भी हैं तो अपने अपने धर्म के मुताबिक, जो धर्म के बाहरी चिन्ह अपरा विद्या उनके साधनों के द्वारा मांगते हैं। माया महचिंत मतलब माया के अंतर्गत जो साधन होते हैं उनकी चिंता करते। एक तो हो गया डायरेक्ट परमात्मा से मांगना, एक हो गया अपने सद्गुरु से मांगना, और एक हो गया कि माया नाम कहते हैं भूल का, माया कहते हैं संशय का। तो अपरा विद्या के अंतर्गत जो भी ये माया है, जो भी ये काल निरंजन की दुनिया है, उसमें चित्त को लगाते हैं, उन साधनों को लेते हैं और उन साधनों के द्वारा अपने जीवन की तरक्की के चाहते हैं। तो जो माया का चिंतन करेगा वो माया को पाएगा, जो परमात्मा का चिंतन करेगा उसे परमात्मा मिलेगा। आगे कह रहे हैं कि कई कोटि माया महचिंत, जहाँ जहाँ भाना तहाँ तहाँ रख। अब ये बड़ी कमाल की बात कि संसार में हम ये देखते हैं कि अनेक विभिन्नताएं हैं। जैसे ऊपर बताया है, इसको हम समअप करते हैं, अनेक विभिन्नताएं हैं। कोई आदमी तंदुरुस्त है, कोई बीमार है, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई अमीर है, कोई अमीर नहीं है, कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिहीन है, कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है। तो संसार में आज 8 अरब से ज्यादा लोग हैं और हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ अलगाव है, कुछ न कुछ अलग है। अब इसके कारण को जानना हो तो हम सब जीव जितने भी हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत हमारे जीवन का ड्रामा बनाया गया है। हमारे संचित कर्मों में से कुछ कर्म चुन करके भगवान काल निरंजन के विधान के मुताबिक हमारे लिए एक नाटक तैयार किया गया, जन्म लेने से लेके और मृत्यु तक का।
तो इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारा ये मौजूदा जीवन जो है तुम्हारे अपने ही कर्मों के विधान का फल है। तुम अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हो, चाहे तुम्हें कुछ प्राप्त हो रहा है और चाहे तुमसे कुछ छीन रहा है। उस परमात्मा ने जो विधान तुम्हारे लिए बनाया है प्रारब्ध कर्मों का, वो सब समय आने पर तुम्हारे सामने आता रहे। तो साफ साफ कह रहे हैं कि उस परमात्मा को जो जो अच्छा लगता है वही वो परमात्मा करता है कि जहां जहां भाना तहां तहां राखे। जहां जहां जिसके लिए परमात्मा ने जो जो निश्चित किया हुआ है वो उसी अवस्था में रहेगा। एक कहावत है कि मुकद्दर से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हम दुनिया में देखते हैं हर आदमी हाथ पैर मारता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जो हमारे नसीब में होता है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। जो नसीब में नहीं होता तुम सब पटकते रहो तो भी नहीं मिलेगा, और मिल भी जाए तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए तेरा भाना मीठा लागे, है प्रभु आपका जो विधान है, आप जो चाहते हो, आप मुझे जैसा रखना चाहते हो, हम राजी उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है। प्रभु तू हमें जैसा रखना चाहता है हम उस हाल में रहने के लिए राजी हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारे लिए जो करेगा अच्छा से अच्छा करेगा। तब हम अपने प्रारब्ध कर्मों के उस भार से मुक्त हो पाएंगे। तो ये जो शब्द है ये प्रारब्ध कर्मों के बोझ से मुक्त होने के लिए है कि जब तक हम प्रभु के विधान को सही नहीं ठहराएंगे, उस पर आस्था नहीं रखेंगे, तब तक हमारा प्रारब्ध कर्मों का बोझ नहीं कर सकता। नानक सब कुछ प्रभु के हाथ है। अब ये बात श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब करके, क्या है सदगुरु नानक जी, आपकी शिक्षाओं से हमें ये पता लगा कि कर्ता पुरुष वो परमात्मा है, करण करावन हार वो परमात्मा। हमारे अपने करने से कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए महापुरुषों की शिक्षाओं में आता है कि प्रभु ने जो दिया उसका शुक्राना करो, उसकी कदर करो, और प्रभु ने जो नहीं दिया उसके लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना भी कैसी करो कि ऐ प्रभु जो आप मेरे लिए अच्छा समझो वो आप मुझे देना। मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, इस पद का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि हर इंसान परमात्मा से प्रार्थना करता है, लेकिन हमारी पहली प्रार्थना शुक्राने की होनी चाहिए। अक्सर हम पहली प्रार्थना मांगने की करते हैं, हमारी पहली प्रार्थना शुक्राने की होनी चाहिए। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया, चाहे अच्छा दिया और चाहे बुरा दिया, सबसे पहले हम उसका शुक्राना करें, और जब शुक्राना पूरा हो जाए तब प्रभु के सामने उन बातों को रखें कि हे प्रभु मेरे जीवन में ये कमियां हैं, अगर आप ठीक समझते हो तो इन कमियों को दूर कर दीजिए। अगर आप समझते हो कि मेरी भलाई में है तो आप इन कमियों को दूर कर दीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, संसार में देखने में आया है कि बहुत ज्यादा प्राप्त करने से हम सुखी या खुश नहीं रह सकते। कई बार अनंत जरूरत होती है, आदमी उसे भोग ही नहीं पाता है। तो हमें
उस परमात्मा के रहमो करम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उस प्रभु की छत्र छाया में रहना चाहिए। प्रभु को हमने देखा नहीं, तो जो महापुरुष हमें प्रभु का पता बताते हैं उनकी छत्र छाया में रहना चाहिए। और छत्र छाया में रहने के लिए बहुत जरूरी है हम एक अच्छे इंसान बने, हमारा जीवन सच्चा और सुच्चा हो, हम अपने धर्म का आदर करें, अपने धर्म स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाएं, धर्म स्थानों में नित्य नेम में सेवा में शामिल हो। क्योंकि धर्म स्थानों में जाने से हमारा भाव सात्विक होता है, हमारा रुझान प्रभु की तरफ होता है। चाहे धर्म स्थानों में जाओ, चाहे सत्संगों में जाओ, चाहे धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करो, तो इस तरह से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए और हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दुनिया प्रभु के नियम के मुताबिक चल रही है। हम इस दुनिया में ज्यादा कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि सारा संसार प्रभु के विधान में बदलाव करने में लगा रहता है। इंसान स्वयं को परमात्मा से ज्यादा समझदार समझता है, तो जो प्रभु को ज्यादा समझदार समझते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर अपना ईमान लाते हैं, सदगुरु के कहे मुताबिक अपने जीवन को बनाते हैं, तो वो कर्मों के विधान से मुक्त हो जाते हैं और उनका मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा 10वें श्लोक का 5वां पद यहाँ समाप्त होता है। वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज।